हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए फ्रेंड काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड, चुनाव आने वाला है, तो वैकेंसी की जो मौसम है या बाहर है वो आने वाली ही जल्दी ही, इसलिए पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड, जो फ्यूज वायर होते हैं वो एक टाइप के सेफ्टी डिवाइस का काम करते हैं फ्रेंड। क्योंकि जब विद्युत परिपथ में धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्रेंड ये मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, और जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं, जो महंगे अप्लायंसेस होते हैं, वो ख़राब होने से बच जाते हैं। तो फ्रेंड ये वर्क करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। और जो फ्रेंड फ्यूज तार होते हैं वो बने होते हैं एलॉय के, और इनका जो रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड वो ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। नेक्स्ट है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 इंटू 10 जूल के, 1.6 इंटू 10 - 19 जूल के, या 3.6 इंटू 10 जूल के? तो फ्रेंड 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 जूल के। नेक्स्ट है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड जो इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं वो वर्क करती हैं चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? तो फ्रेंड शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो विद्युत धारा का मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट के टाइम में फ्रेंड जो फ्यूज होते हैं या एमसीबी होते हैं फ्रेंड, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये क्या होते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हीट सेंसर पे फ्रेंड ये क्या होता है, सर्किट को ब्रेक करता है, और जो एलॉय फ्यूज होते हैं फ्रेंड वो मेल्ट हो जाते हैं और सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। नेक्स्ट है, डायनामो का सिद्धांत आधारित है? तो फ्रेंड डायनामो की खोज की थी माइकल फैराडे ने, और डायनामो का वर्क होता है फ्रेंड यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यहाँ पर पूछा गया है डायनामो का किस सिद्धांत पर वर्क करती है? तो फ्रेंड ये करती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनामो वर्क करती है। नेक्स्ट है, डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड डायनामो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है फ्रेंड? क्या विद्युत बल्ब के अंदर निर्वात होता है, या वायु भरी होती है, या निष्क्रिय गैस भरी होती है, या हाइड्रोजन भरी होती है? तो फ्रेंड जो बल्ब होता है उसके अंदर भरी होती है निष्क्रिय गैसें। क्योंकि फ्रेंड जो बल्ब होता है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर कोई निष्क्रिय गैस के अलावा कोई और गैस भरी जाएगी तो वो क्या होगा फ्रेंड, ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है। और विद्युत बल्ब का जो फ्रेंड फिलामेंट बना होता है वो बना होता है टंगस्टन का, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड जो भारत में उत्पादित अल्टरनेटिव करंट की जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है, हमारे देश में विद्युतमय तार या उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो फ्रेंड ये होता है 220 वोल्ट। नेक्स्ट है, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो फ्रेंड ये होता है लाल कलर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का कलर क्या होता है? लाल, हरा, काला या पीला? तो फ्रेंड उदासीन जो न्यूट्रल वायर होता है उसका कलर होता है काला। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? वेबर, टेस्ला या फैराडे? तो फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की है? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने? तो फ्रेंड विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की है। नेक्स्ट है, दी गई बोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी तार में प्रति सेकंड ऊष्मा होती है, उत्पन्न ऊष्मा होती है, किसके बराबर होती है फ्रेंड? धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, या धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है?
तो फ्रेंड जो चालकता होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फ्रेंड करंट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा ये। आते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल या कोबाल्ट? तो फ्रेंड इनमें से जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है वो है पीतल। बाकी लोहा, निकेल और कोबाल्ट के हैं चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ मतलब वो फ्रेंड जो चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत? तो फ्रेंड पृथ्वी का जो विभव होता है वो होता है शून्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर? तो फ्रेंड ये होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न करती है, इनमें से कोई घटना नहीं होती है? तो फ्रेंड इसका आंसर होगा चालक पर बल उत्पन्न करती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर एक बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड ये ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। तो फ्रेंड फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है फ्रेंड, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, द कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। इट वॉज द इन्वेंटेड बाय द जॉन एबॉट फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका ये फिगर है फ्रेंड, ये देखिए, जब किसी करंट कंडक्टर को रखा जाता है फ्रेंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऊपर की तरफ जो अंगूठा होता है वो शो करता है फ्रेंड थ्रस्ट या मोशन को, और फ्रेंड जो हमारा उंगली होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाती है, और फ्रेंड जो बीच वाली उंगली होती है वो करंट के दिशा को दिखाती है। ये हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों पर? तो फ्रेंड विद्युत मोटर को चलाया जाता है, तो फ्रेंड इसको चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा दोनों पर चलाया जा सकता है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है फ्रेंड विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से किसी पर भी नहीं? तो फ्रेंड विद्युत मोटर की जो क्रिया है वो आधारित होती है ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है। तो फ्रेंड डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो फ्रेंड विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो फ्रेंड Your phone's in flight mode, so I can't help you with that. ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो फ्रेंड ये ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसी राशि है जिसमें होता है फ्रेंड परिमाण, दिशा या दोनों? तो फ्रेंड ये होता है दोनों, परिमाण और दिशा दोनों होता है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है फ्रेंड, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है फ्रेंड जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है।
अगला क्वेश्चन है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये होता है उसके समानुपाती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, या दक्षिण से पश्चिम। तो फ्रेंड ये जो मैग्नेट्स होता है इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो फ्रेंड जो धाराएं होती हैं, जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं, वो नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। नेक्स्ट हमारा है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तापीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को, या स्थितिज ऊर्जा को? तो फ्रेंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो काफ़ी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी ऊंचाई पर फ्रेंड इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अधिक से अधिक इनको स्थितिज ऊर्जा मिल सके। क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है फ्रेंड वो होता है mgh। ठीक है, मतलब हाइट के बराबर होता है। तो फ्रेंड जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जब यहाँ से फ्रेंड पानी को छोड़ा जाता है तो उसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, जिसको टरबाइन के द्वारा फ्रेंड, टरबाइन चलता है इससे, और ये फ्रेंड डायनमो के द्वारा फिर बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा को मापने की इंस्ट्रूमेंट बताना है, तो ये फ्रेंड होता है अमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, या भूवैज्ञानिक? तो फ्रेंड माइकल फैराडे थे एक भौतिक शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? अमीटर है, फ्यूज है, मेंस है, या प्लेट है? तो फ्रेंड ये है फ्यूज। ठीक है, जब हाई वोल्टेज मतलब करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है फ्रेंड, तो ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। और फ्रेंड इसका भी एडवांस एक वर्जन आया है जिससे बोलते हैं MCB। ठीक है, जो हीट सेंसिंग पे काम करता है फ्रेंड, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड सेम पोलरिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर नॉर्थ है, अगर यहाँ पर भी नॉर्थ रखा जाए किसी दूसरे मैग्नेट का, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यहाँ पर फ्रेंड नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे फ्रेंड। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है चुंबकों के सजातीय ध्रुव, मतलब सेम पोलरिटी आपस में क्या होते हैं, तो ये फ्रेंड एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी एक एजुकेशनल ग्रुप में फ्रेंड इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।